ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड प्रशिक्षण ट्रेनिंग गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय बात करते हैं 2025 सभी के लिए ओवरऑल कॉमन एनर्जी क्या रहेगा। 2025 यहां पर जैसे कि हम सब कई बार वीडियो में सुन चुके हैं, दो पेचीदा मेथड यहां पर, दो पेचीदा कंडीशन यहां पर बिल्डअप हो रहे हैं। एक है षडग्रह कूट, 6 ग्रहों का एक जगह में आना, ग्रहण, ये मीन और कन्या के एक्सिस में, सिंह और मकर के एक्सिस, कुंभ में के एक्सिस में आसपास, और इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा कुंभ, मीन और मेष के ऊपर, और कुछ तक सिंह और कन्या के आसपास, और कुछ हद तक कर्क के लिए। इस साल का जो सबसे बड़ा इवेंट है वो है मीन शनि, जिसको लेके सबके मन में, देखिए आप लोगों के मन में हो नहीं हो अलग बात है, बहुत सारे थेसिस थ्योरी है, लेकिन उड़ीसा वालों के मन में दगदगी रहता है। और सबसे ज्यादा इस समय कुछ नेगेटिव इवेंट और इफेक्ट कहीं होने वाला होगा मीन शनि में, तो उड़ीसा में होता है, और इसका प्रभाव बाकी विश्व में चारों तरफ दिखाई देता है। विगत 100 साल का हिस्ट्री, मीन शनि 100 साल में, 100 साल क्या 200 साल को भी अगर देखते हैं तो मीन शनि जब भी हुआ है तभी विश्व में और स्पेशली उड़ीसा में कई प्रकार के खंड प्रलय सामना करना पड़ता है। और इसका इफेक्ट भी बार बार प्रैक्टिस वाइज अगर मालिका को देखते हैं, और जो मेरे पास जो रिसर्च पेपर है 100 इयर्स का शनि का गोचर के ऊपर, स्पेशल शनि के ऊपर, जो बहु पुरातन लोगों का संग्रह है और पुराने से पुराने मैगजीन का कलेक्शंस हैं, मीन शनि को हमेशा एक डिस्ट्रक्टिव शनि ही बताया गया है। और जिसके कुंडली में भी मैं देखा हूं मीन के घर में शनि हो तो उनका जिंदगी में भी कहीं ना कहीं उथल पुथल, बॉबलिंग, डिस्टर्बेंस रहता ही है, जब तक ऐसा शनि को शांति नहीं कराया गया। मैं बार बार बोला हूं, शनि आकाश में रहता नहीं रहता कोई नहीं देखा है, पिपलगंज और शनि मंदिर में रहता नहीं देखा कोई नहीं देखा है, लेकिन अपने अंदर शनि को हर कोई व्यक्ति फील किया है। हाँ, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि एक समय में गुरुकुल था और हर गुरु अपने शिष्यों को अपने कुंडली के अनुसार बैलेंस जिंदगी जीना बताता था। आज के डेट में बच्चे को एजुकेशन, मैकल एजुकेशन के कारण बचपन से कोई उन्हें बताने वाला नहीं है कि भाई तुम्हें तुम्हारे कुंडली के अनुसार जियोगे कैसे, जीना कैसे है। जीवन का सत्यता समझते समझते जिंदगी का 40-50 साल पार हो जाता है। हालांकि आजकल कुछ बच्चे मैं देखा हूं 18, 19, 20, 25 साल से थोड़ा बहुत, जिनका भाग्य बहुत तेज है, कुंडली के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं और 3000 क्या 5000 क्या 10,000 दे के भी कुंडली दिखा के अपने जीवन का मार्ग चुन लेते हैं, जीवन जीने का तरीका और कला को चुन लेते हैं। तो ऐसे बच्चे फिर आगे क्लिक कर जाते हैं। आज एक कुंडली देख रहा था, बहुत सीवियर नेगेटिव कुंडली है, सीवियर मीन्स सीवियर है, 2002, और यूट्यूब देख देख के या किसी और से कुंडली के बारे में जानकारी ले लेके कई सारे नेगेटिव थॉट्स दिमाग में भर लिया है। ये कोई नया बात नहीं है, बहुत से लोग करते हैं, अल्प विद्या भयंकरी, और कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी रखते नहीं है। अपने जिंदगी में जब लाइफ एक फेल्योर के कगार में आके खड़ा हो जाता है और उसके बाद जब जीवन में एक बार होश आता है तो देखते हैं कि हमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा नेगेटिव और सबसे ज्यादा गलत निर्णय लिए, और जिसका परिणाम आज के डेट में मेरे सारे दोस्त, मित्र, बंधु
आगे बढ़ गए, लेकिन ये महात्मा पीछे रह गया। जो सहपाठी है, सहमित्र हैं, पढ़ाई के साथ एक साथ कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई MBA, BBA, CBA, GBA कर रहा था, वो लोग आगे बढ़ के नौकरी तक कर लिए हैं और ये जहां का तहां रह गया है। और ना माँ बाप ना सोसाइटी, कोई भी उनको मार्गदर्शन देने वाला नहीं रहता है। जब जीवन में हताश, निराश, उदास, मायूस, तब फिर कोई कारण ढूंढते ढूंढते किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी हस्तरेखा विशारद के पास, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, किसी टैरो कार्ड रीडर के पास, किसी तांत्रिक के पास फिर पहुंचते हैं। और मजा का बात यह है कि जब तक आपकी जिंदगी में सही दशा, अंतरदशा और सही समय नहीं आता है, तो सही गुरु, सही एस्ट्रोलॉजर भी नहीं मिलते हैं। और जिसका परिणाम धैर्यहीनता के कारण और हड़बड़ी के कारण फिर से कोई गलत दिशा पे चल जाते हो। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे काम दे के रखे हैं, लेकिन मैं जानबूझ के पेंडिंग रखा हूं, क्योंकि उस कुंडली में उस प्रकार का योग, समय, दशा नहीं आया है जो उन्हें उस मार्ग में कुछ बताया जाए या उनका काम किया जाए। चाहे वो किसी का नाम संशोधन का हो, चाहे वो किसी का नंबर का सिलेक्शन हो, चाहे वो उनके कुंडली में किसी भी प्रकार के निर्णयात्मक परिस्थिति हो, चाहे वो विवाह, दाम्पत्य जीवन का समस्या हो। मैं जानबूझ के दबा के बैठता हूं, क्योंकि मेरा आत्मबोध और मेरे अंदर से उनके कुंडली के अनुसार जब तक उस शुभता भरा समय नहीं आता है, तब तक वो उसे कोई भी अच्छा काम करके दे दो, उसके लिए गलत हो जाता है। ग्रह ऐसे ही इफेक्ट डालते हैं। तो कभी कभार शुभ समय का इंतजार करना पड़ता है, शुभ योग का इंतजार करना पड़ता है कि जब उसके लिए, क्योंकि ये उसका जीवन का विषय है। जो चीज आप लोग नहीं समझते हो, और कभी कभार हमारे साथ आप लोगों का मन मुटाव, खराब तो नहीं करते हो, खराब तो बोलते भी नहीं हो, लेकिन मन मुटाव सा रहता है। बहुत से लोगों का हमारे साथ जिंदगी में होता है। हमें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें पता है कि इस रास्ता में हम लोग अकेले चलने वाले होते हैं, इसलिए न कहूं का बेर, न कहूं का दोस्ती, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, इस सूत्र के साथ चलते हैं। 100 हाथी का पानी आ जाए या 100 हाथी का पानी समंदर से चला जाए, समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई जिंदगी में आ जाए या कोई जिंदगी में चले जाए, कोई बात करे या नहीं करे, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सुखे सुविगत मना, दुखे सुविगत स्पृहा, बीतराग भय क्रोध, समधिम समधिगच्छति। सशांतमाप्नोति न काम कामी, हमेशा अपने शांत स्थिति में रहने का कोशिश करते हैं। बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, कोई मतलब नहीं, ठीक है, करने दो। बहुत से लोग बोलते हैं हमारा नेगेटिव प्रश्न का इंतजार में रहते हैं कि हम लोग नेगेटिव कमेंट कर दिया तो आचार्य संजय कुछ बोलेगा। जरूरत नहीं है, कुत्ता भौंकेगा हाथी चलेगा, इसमें क्या चिंता करना है। बोल दिया, बढ़िया बात है, धन्यवाद, थैंक यू। हमें कुछ सुधरने का चांस होता है तो सुधर लेते हैं, कुछ स्वीकार करना चाहिए स्वीकार कर लेते हैं, बट उन सब बातों को लेके क्या डिस्कशन करना। आपने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा कह दिया, भाड़ में जाओ, बोल दिया तो क्या, फर्क नहीं पड़ता। बाप, ये सब इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 2025 कुछ ऐसे अशुभता परिस्थिति को खड़ा कर सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें मेरा कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं है। कई बार ऐसे युति धरती में हुआ है, आकाश में हुआ है, लेकिन कुछ बड़े विज्ञ ज्ञानी लोगों के अनुसार ये कई हजार साल के बाद मीन में षड्ग्रह कूट हो रहा है। और षड्ग्रह कूट के ऊपर हर किताब में देखता हूं तो कहीं भी पॉजिटिव बात नहीं बताया जा रहा है। हर जगह में बड़े से बड़ा क्लासिकल टेक्स्ट से लेके छोटे से छोटा तक नेगेटिव बात ही बता रहे हैं। और इस क्षेत्र में मालिका भी मसाला डाल रहा है। मानना पड़ेगा उस समय का मालिकाकार भगवान का कैसे आशीर्वाद हुआ होगा। मालिका शास्त्र के अंदर जाएं और खोज करें तो मालिका का जो कहानी है, जो हमें उड़ीसा में बचपन से सुनाया जाता है, सिखाया जाता है,
मैं मालिका के विशेष जानकार होने के बावजूद भी मालिका के ऊपर मैं मुंह नहीं खोलता हूं। इसमें बहुत सारे नहीं, आज के डेट में तो बहुत सारे मालिका को बेच के खा रहे हैं, वो तो खाएंगे ही, वो तो मालिका में ही लिखा गया था, लोगों को डराएंगे, उससे कमाएंगे, खाएंगे, डुप्लीकेट कल्कि भी निकलेगा, डुप्लीकेट कल्कि अवतार भी निकलेंगे, ये सारा बात है फिर। लेकिन यहाँ 2025 को बहुत ज्यादा एम्फासिस दिया जा रहा है। लेकिन सच कहा जाए तो अगर मालिका को माना जाए तो 2020 से ही ये सब लीला खेला शुरू हो चुका है। हमें समझ में नहीं आ रहा है, अलग बात है। 2020 से ही खंड प्रलय का प्लेटफॉर्म बन चुका है, कोरोना के बाद या कोरोना के साथ। कोरोना कहीं ना कहीं उसका एक सिम्टम था, जहां पर बताया गया था बहुत सारे इस प्रकार के रोग बनेंगे और म्यूटेंट होंगे। ऑलरेडी वो लिखा हुआ था और वो हुआ। और इतना बड़ा घटना अगर मालिका शास्त्र के अनुसार हुआ तो आगे बाकी घटना भी घटेंगे। लेकिन ये जो अंक वगैरह बता रहे हैं, इसमें देखिए, उड़ीसा उस समय 600 साल पहले का जो अक्षर था, अगर आप जो लोग उड़िया में इतना सारा बात बड़े बड़े बखान रहे हैं और आप लोग उसके ऊपर मुझे लेके प्रश्न कर रहे हो, आप उड़िया आदमी हो, आप तो ज्यादा जानते हो। मैं जानता ही नहीं उड़िया। मेरे पास मालिका का पूरा सीरीज सेट कलेक्शन है, और जो मालिका शास्त्र के जो लिनियज है उसमें मैं दीक्षित भी हूं, और इसीलिए मैं इसमें चुप हूं, क्योंकि गुरु का प्रचंड आदेश जब तक नहीं होगा तब तक हम इस मार्ग में मुंह नहीं खोल सकते। ज्योतिष तक ही रखा हूं। मालिका ज्योतिष से एक भिन्न विज्ञान है। ज्योतिष आधार है, लेकिन उससे भी भिन्न विज्ञान है, क्योंकि ज्योतिष मालिका शास्त्र का जो एस्ट्रोलॉजी है, मालिका इटसेल्फ है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन वो उसमें बता दिया गया कि जब मालिका के अनुसार खंड प्रलय होगा तो जो भी ज्योतिष हैं उनका ज्योतिष विज्ञान फेलियर हो जाएगा, काम नहीं देगा। जो भी ये लोग प्रेडिक्शन देंगे सब उल्टा पड़ेगा। जो भी गणित निकालेंगे वो गणित आगे पीछे कुछ मिलेगा नहीं। मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी फेलियर हो जाएगा, और वो दिख रहे हैं कई सारे जगह में। एस्ट्रोलॉजर फेलियर हो रहे हैं, ये दिख रहा है बहुत सारे जगह में। और ये जो 7 दिन 7 रात तक अंधेरा छाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये इसरो और जो अमेरिका का क्या है, नासा, ये सारे ऑलरेडी इसका भी प्रेडिक्शन दे चुके हैं। तो बड़ा जोर से मिक्स हो रहा है, मालिका के साथ इसका दोनों मिक्स हो रहा है। लेकिन अंक ज्योतिष के अनुसार, अंक मतलब न्यूमरोलॉजी नहीं, उड़ीसा अंक ज्योतिष एक भिन्न अंक ज्योतिष है, क्योंकि ये जो गणित है ये काउंटिंग है। ये अंक के तहत अगर आप देखोगे, हमारा भाषा बहुत भिन्न था 600 साल पहले, उड़िया भाषा। शब्दावली भी बहुत अलग थे, अक्षरावली भी बहुत अलग थे। अभी वो सब चेंज हो गया है, और उसको आज के लौकिक भाषा में डिकोड करके बोलना, आज के बड़े बड़े उड़ियाविद भी फेलियर है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा शक डाउट कहीं ना कहीं जरूर है। दूसरा यह है कि मीन शनि में खंड प्रलय होगा, जल प्रवाह होंगे, लोग मरेंगे, आधा से अधिक जनसत्ता का संहार होगा, विश्व युद्ध होगा, एटॉमिक बम बिगड़ेंगे, धरती अंधार हो जाएगा, मोबाइल सब खत्म हो जाएगा, इंटरनेट सब कुछ चलेगा नहीं, क्रिप्टो करेंसी पैसा, ये सारे मालिका शास्त्र में जिस समय इसका कोई वजूद नहीं था उस समय ये शब्दों को लिखा गया है। तो स्वाभाविक बात है, ये एक अचंभा और चिंतनीय विषय, गहन चिंतन का विषय है। मेरा वीडियो का यहाँ मकसद ये है कि कुछ लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं ये सब बात सुन के। मैं आपको कहना चाहूंगा कि पैनिक, बहुत ज्यादा भयभीत होने का आवश्यकता नहीं। मर जाएंगे तो क्यों करेंगे यार, मर जाओगे तो खाओ मत, और मर जाओगे इसका क्या गारंटी है? और कौन नहीं मरेगा धरती में, सबको तो मरना है। तो इस मरने को लेके भयभीत क्यों है? और कोई मरे नहीं मरे, पहले तो उड़ीसा वाले मरेंगे, बाद में आप लोग मरोगे। ठीक है, उड़ीसा में मतलब 50% एंड अबव उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। हीराकुद यानी संबलपुर बेल्ट से लेके पारादीप तक, यानी पूरा कोस्टल बेल्ट पानी में डूब जाएगा।
ये बताया गया उसमें। आप सोचिए हीराकुद डैम का उम्र मात्र 60 साल है और 600 साल पहले कैसे कोई लिख दिया था। तो इसको डिकोड करना मुश्किल था। हीरा से पारा तक जलमग्न होगा, जगन्नाथ भगवान छतियावट से में पूजा पाएंगे, जगन्नाथ मंदिर डूब जाएगा, उसके ऊपर पानी चढ़ेगा, 22 पावच में मछली खेलेंगे। ये जितने सारे बात है उस समय बताया गया था। उनको लेके बार बार लोगों के अंदर डरने के लिए नहीं लिखा गया है। ये इसको लेके आपको भयभीत नहीं होना है, इसको लेके आपको प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है कि भाई समय कम हो और जीवन में जो भी धर्म कर्म कमा लें। शरीर जाएगा तो 1 सेकंड में पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बोलते हैं जब काली माई वहां से बांग्लादेश से या कलकत्ता से वो उनका जो चीख निकलेगा तो उस समय उस साउंड में ही, उस साउंड से जितने लोग मांस मछली अंडा दारू खाते हैं या जिनके बॉडी में प्रचंड तमोगुणी आहार है और पाप प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, वो फट खत्म हो जाएंगे। तो वो सेकंड भी नहीं पता चलेगा कि मरेंगे बोल के। जंगल का जीव जंतु जंगल छोड़ के बाहर निकल के खाएं, ये 30-40 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अभी आप देखोगे, अभी हमारे वहां हाथी घुसे थे राउरकेला टाउन में, हाथी राउरकेला शहर में 40 हाथी घुस के, नौटंकी मत बोलो। शहर में शेर आपके राजस्थान साइड में भी घूम रहे हैं। तो मेरा भाई उस समय वहां था तो बोलता था घर के ऊपर चीता आके घूम के जाता है। अब ये कहां तक सच है झूठ है वो आप जानो, लेकिन ये सारा अभी सोचिए जंगल का एक कुंभ राशि वालों को आके काट दिया। तो ये सब सिग्नल्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर के जिए। आखिरी श्वास तक हमें अपने कर्तव्य कर्म को करना है। दूसरा यह है कि यही चीज भागवत जी में हुआ था कि तुम 7 दिन के अंदर तुम्हारा प्राण चला जाएगा, तक्षक काट लेगा। वो कंफर्म था कि 7 दिन में उसको मोक्ष मुक्ति पाना है। तो वो जाता है, भाई मुझे कौन, मैं कैसे मुक्ति पाऊंगा? तो उसका मार्ग मिला कि भागवत। तो भागवत कौन सुनाएगा? भागवत बताएगा कौन, उत्तम पात्र कौन है? तो वो 7 दिन में भागवत जी श्रवण करके अपने मोक्ष मुक्ति का रास्ता निर्माण कर लेते। हमारे पास तो अगर कोई बोलता है कि मार्च महीना में खत्म हो जाएगा तो 3 महीना का तो कॉन्फिडेंट समय है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन ऐसा कंडीशन ठीक है, ये जो षडग्रह कूट मालिका में बताया गया कि इतना प्रचंड दुख देता है कि जहां माँ अपने जन्मजात बच्चा को छोड़ के भागती है। ठीक बात है, भागती है तो भागती है, इसमें पैनिक होने का कोई विषय नहीं। अभी भी भाग रहे हैं, उस समय क्या भाग जाएंगे? अभी माय सिस्टर इज बीएससी नर्सिंग, वो गवर्नमेंट का पूरा एक नर्सिंग होम को, सरकारी नर्सिंग होम यानी जो मेडिकल एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और ब्लॉक हेडक्वार्टर का एक बड़ा हॉस्पिटल होता है जिसमें हजारों पेशेंट आते हैं। तो शी इज द चीफ मेन है, वहां का चीफ नर्स है। अभी बोल रही थी कि एक औरत, एक माँ बच्चा पैदा करने के बाद अपने बच्चा को, 1 दिन का बच्चा है, दूध पिलाने की जगह में लेटरिन का जो कोमड़ है उसके अंदर फेंक के दबा के मार के भाग गई। ठीक है, तो ये तो सिम्टम है और क्या है, वो होने से पहले ये सब सिम्टम दिख रहा है। और वो क्यों भागे? अभी इस समय जैसे मैं बता रहा था कि एक ब्राह्मणी औरत लड़की है जो शादीशुदा नहीं है, 1900 बच्चों को मार चुकी है, 1900 बच्चों का एवर्सन कर चुकी है। तो इसका कोई प्रमाण नहीं है या उसके ऊपर कोई एक्शन होने वाला भी नहीं है या होगा भी नहीं, क्योंकि कोई ठोस प्रमाण कौन देगा उसके विरुद्ध में? साक्षी देगा कौन जाके कोर्ट में कि एवर्सन कर रही थी बोल के? लेकिन वो भी कहाँ गायब हो गई उसका पता नहीं है। तो ये तो हो रहा है, 1900 माए अगर अपने बच्चों को मार सकते हैं तो वो उसमें क्या है कि षडग्रह कूट में ऐसा होगा और उसके लिए डरना है। तो ये जो लोग, आप लोग ज्यादा यूट्यूब देखते हो ना, यही सब तो यूट्यूब वाला भी यही सब प्रमोट करके आपको दिखाते रहता है, और फट जाएगा, टूट जाएगा, हट जाएगा, सट जाएगा। अरे कुछ नहीं हो जाएगा यार, हम तो बचपन से सुनते सुनते आ रहे हैं, धरती प्रलय हो जाएगा, धरती प्रलय हो जाएगा। और 2012 में भी ऐसे ही सुना था, 2000 में भी ऐसे सुना था, 1999 में भी ऐसे सुना था, 2012 का तो फिल्म भी निकल गया था। तो कहाँ ढूंढ हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। तो ये कुछ थ्योरी तो ये भी है कि
कलयुग तो अभी बालपन में है, मात्र 5000 साल हुआ है, बाकी तो और बहुत लंबा है। और कुछ थेसिस तो ये भी कहता है कि जब आदमी छोटे छोटे होंगे, बावना बावना होंगे, इतने बड़े बड़े आदमी बनेंगे, ठीक है, और जन्म का 3 साल के अंदर लड़की जब प्रेग्नेंट हो जाए, रजस वाला हो जाएगी, ऐसे अलग अलग थेसिस हैं। तो इसलिए इतना जो लोग बहुत ज्यादा पैनिक होकर मालिका शास्त्र को सुन के मुझे ये सब प्रश्न कर रहे हो, ठीक है, मानता हूं, मैं मालिका शास्त्र को डिनाई नहीं करता हूं। हर एक चीज अगर आप मैं कोई बार सोचा भी कि मैं एक पूरा मालिका शास्त्र को अनुवाद करूं और आपके समक्ष रखूं, जो सबसे पुरातन वाला मेरे पास है, लेकिन इस लाइन का जो मैं जहां से दीक्षा लिया हूं मालिका शास्त्र के जो प्रोसेस वाला लिनिएज से, तो उनका आदेश अभी तक नहीं आया है, तो मैं उसके ऊपर मुंह नहीं खोला। वो खुद भी नहीं खोलते हैं, बोला कुछ नहीं, चुप रहो, मजा देखो। तो 2025 में ये जरूर है, कुछ ना कुछ बहुत सारा इंसिडेंट आपके सामने आएगा, बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट होंगे, युद्ध का विभीषिका बढ़ेगा, मंगल भी उधर उसी काम को सपोर्ट कर रहा है। अगर उसको हम लग्न बना लेते हैं 1 मिनट क्षण ग्रह को, और वहां से बाकी ग्रहों को देखते हैं, तो ये धन स्थान का परिस्थिति, हालांकि 2025 के लिए लग्न उसको नहीं पकड़ सकते। लग्न इधर आज हो गया 18-19 तारीख को हो गया 2031, तो 31 को अगर हम लोग लग्न बनाते हैं तो मकर संक्रांति होने के लिए 14 तारीख को चाहिए, जनवरी 14 तारीख, वो एक नया साल है। और दूसरा यह है कि 1 तारीख को अगर हम लोग पकड़ते हैं तो सूर्य भगवान का धनु मकर का को अगर देखते हैं, तो इस साल में जो परिस्थिति बिल्डअप होने जा रहा है, इसमें देखिए ज्यादातर 1 2 3 4 1 2 3 4 तो विश्व का सुख। और इम्पोर्टेंट है कि अगर कालपुरुष कुंडली को मेष राशि को लग्न बनाते हैं तो द्वादश क्षेत्र में, तो क्या कहेंगे, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तो पाकिस्तान जैसे देश का होगा। लेकिन इसका परिणाम अगर हम लोग वृषभ कर्क को देखते हैं भारत का कुंडली में, तो लाभ स्थान में हो रहा है, तो बहुत बढ़िया होगा। इसमें किस बात का डरना है, सब चीज बढ़ेंगे, लाभ ही लाभ होंगे। अभी सोचिए बांग्लादेश का फट रहा है तो म्यांमार उसके पीछे लग गया, तो इंडिया का तो बेनिफिट ही है। तो इसलिए ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक लेवल पे इंडिया अभी पॉजिटिव पे है। आगे चल के जरूर इंडिया का फटने वाला है, नो डाउट। अगर हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान गया, श्रीलंका गया, बांग्लादेश गया, ये लोग का इकोनॉमिकल ड्रॉप डाउन हो गया है, तो इंडिया का कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इंडिया के ऊपर भी इसका प्रभाव बहुत भयंकर रूप में आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल षड्यंत्र का भी स्थिति है और मालिका शास्त्र में भी इस बात को बहुत अच्छा से बताया गया है। उत्तरे गाजीवो दक्षिणे, उत्तरे साजीवो दक्षिणे गाजीवो पूर्वे न रहिवे कही, यानी उत्तर मीन्स नॉर्थ, वहां पर प्रिपरेशन होगा। दक्षिणे गाजीवो, उत्तरे साजीवो दक्षिणे गाजीवो, दक्षिण का हालत खराब कर देगा, दक्षिण साउथ। पूर्वे न रहिवे कही, ईस्ट साइड में तो कोई जिंदा भी नहीं रहेगा, सब खत्म। कुड़े कुड़े अस्थि उपजाए भीति, कुड़े कुड़े अस्थि मतलब अब कोई खत्म हो गया होगा। और कुड़े कुड़े उस अस्थि, अस्थि मीन्स हड्डी, बोन्स मतलब मर के सड़ जाएंगे, हड्डी ही हड्डी गिरा रहेगा। कूढ़ा कूढ़ा मतलब पहाड़ जैसे अस्थि गिरा रहेगा। उपजाए भीति, भय उपजाएगा उस रास्ते में जाने से। तो पूर्व के लिए तो सबसे डेंजर जोन है ही, ये तो ऑलरेडी डायरेक्शन दे दिया गया है। लेकिन ये कह देना कि इस मीन शनि में ही सब हो जाएगा, यानी ये 2.5 साल के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर अगर हो जाएगा तो 2028 तक का टाइम क्यों दिया जा रहा है, अलग अलग अंकों को क्यों बताया जा रहा है, फिर 32 और 48 का ड्यूरेशन को क्यों लाया जा रहा है कि पूरा चेंज हो जाएगा। तो ऐसा मीन शनि में सब कुछ तहस नहस होकर ध्वंस प्रलय हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इम्पैक्ट बहुत भयंकर दिखाई देगा। ये ग्रहण और ये जो सिंह राशि में केतु मंगल का क्रॉस, अष्टम स्थान पंचम स्थान, तो पंचम स्थान में ऐसा होना तो छोटे बच्चों का बहुत सारे टाटा बाय बाय दिखाई देगा। और द्वादश में होने के कारण ये
कहीं ना कहीं जितने सारे गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका साथ, और जो लोग दीक्षा वगैरह दिए हैं, इसलिए जो लोग दीक्षा देने वाले गुरु हैं, जितने बड़े बड़े गुरु हैं, इनको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। और इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर ये सच है कि कलयुग का एरा खत्म होकर सतयुग का एरा आ रहा है, तो यहाँ राहु के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है। हालांकि राहु किसी का, राहु बलम बाहुबलम, राहु दबंग, ना किसी को सुनने वाला ना मानने वाला, तो राहु का कौन क्या उखाड़ेगा, वो तो बहुत बड़ा मुख्य गौहर है, सब ग्रह उसके अंदर घुस जाते हैं, तो फिर क्या मतलब है उसमें। लेकिन इस कारकत्व में एक बहुत बड़ा चीज क्या होगा, मीन शनि के बाद कालसर्प योग का भी निर्माण हो जाएगा, क्योंकि इधर और कोई प्लैनेट रहने वाला नहीं है। शनि भी घुस गया, सूर्य भी घुस गया, शुक्र भी घुस गया, बुध भी घुस गया, चंद्रमा भी घुस गया, तो इधर शनि रहा नहीं, तो द कालसर्प इज हाईली एक्टिवेटेड, क्योंकि ये मार्च में जब शनि उधर चला जाएगा, राहु को क्रॉस ओवर करेगा, तो एक प्रकार का कालसर्प का स्थिति शुरू होगा। ये कालसर्प का योग कहीं ना कहीं मतलब एक प्रकार का संभाव, जब तक दूसरा कोई प्लैनेट इसको क्रॉस ओवर नहीं करता है, केतु को सूर्य क्रॉस नहीं करता है, तो ये करीब करीब 1 2 3 4 5 6 महीना तक रहेगा। तो मार्च महीना से अगर काउंट करेंगे, हालांकि शनि कंप्लीट मार्च में घुसते ही राहु के मुंह में नहीं घुस जाने वाला है, उसके लिए टाइम लगेगा और 2 महीना। तो ले दे के कुछ पल कालसर्प का योग बनेगा। तो इसमें क्या होगा, जिसके कुंडली में कालसर्प है उनको बहुत ज्यादा पावर मिलने लगेगा, और वो टाइम पीरियड उनके लिए फेवरेबल होगा, नॉन काल पुरुष कुंडली के लिए अनफेवरेबल जाएगा। तो फेवरेबल तो उतना ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ये डिस्ट्रक्शन का इम्पैक्ट डालना चालू कर जाएगा। इसमें क्या है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ज्यादातर दिखाई देगा। जो लोग अभी तक कालसर्प शांति करा दिए हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कराए हैं और बोले कालसर्प होता नहीं है, चलो होता नहीं तो होता नहीं है, तो फिर उनके लिए, और उस समय मैं एकदम सीवियर गारंटी के साथ डंके के चोट पे कहूंगा, कालसर्पी वाले उनमें से कोई अगर धनु राशि का होगा, सिंह का होगा, कालसर्पी कुंभ मीन मेष का होगा, पगलाएंगे, प्रचंड रूप से पगलाएंगे, बदला, ध्वंस, प्रलय, कच्चा चबा जाएंगी, बच्चा चबा जाऊंगा, फीमेल मेल, और ओवर कॉन्फिडेंस, ब्लैकमेलिंग, ठगी, पैसा लूटना, दूसरे का हानि करके खुश रहना, दूसरे को डिप्लोमेटिक लेवल पे नीचा गिराना, दूसरे को बदनामी करके खुद का नाम कमाना, और बड़े सारे उग्रतामय स्थिति। और ये सारे कंडीशन में महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर कुछ ज्यादा इम्पैक्ट इफेक्ट डालेगा। और इस समय अगर मैं बताऊंगा कि आफ्टर मार्च क्यों, बिफोर मार्च यानी फरवरी के बाद जैसे ही शुक्र शनि युति हो जाएगा और उसके बाद राहु शुक्र का युति हो जाएगा, और ये महिलाएं, नारी, फीमेल बॉडी अपने को सुरक्षित जोन में रखना चाहिए, अकेले ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं घूमना चाहिए। और कुछ आपको पता हो नहीं, उस समय भी मैं 2 प्रेडिक्शन किया था, कैंडल मार्च वाले के समय से पहले और ये कलकत्ता वाला का समय से पहले। अगर आपको याद हो तो उस समय वो वीडियो पुराने जाके देख सकते हो। मैं कहाँ से निकालूं 5-6 हजार वीडियो के अंदर से, मुझे खुद को देखने का टाइम नहीं। तो ऐसा कुछ दुर्योग महिलाओं के साथ दिख रहा है। कॉन्फिडेंस मत लो, अपने को छुपा के चलो, मृत्युंजय मंत्र करो। और फिर से कह दूं, इस समय अगर कोई बचाएगा, बचाने वाला कोई एनर्जी है, अग्निहोत्र, बलि वैश्य, गोमाता का सेवा, दाने दुर्गति क्षय, ऐसे बड़े स्थिति से, और ये षडग्रह कूट कहीं ना कहीं कुंभ मेष मीन इज इम्पैक्टेड होंगे। और उससे पहले मीन यहाँ पापकर्तरी में बंधन योग में फंसेगा,
उसके बाद कुंभ पाप कर्तरी बंधन योग में फंसेगा। तो ये लोग में से कुछ देखना इस समय कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल इस प्रकार के इम्पैक्ट सामने आएंगे। और ये उसके इस टाइम जोन में क्योंकि मंगल और केतु के बीच में सिंह है, तो कुछ इनको इस प्रकार के हॉस्पिटल में खर्चा, रोग में खर्चा, कोर्ट कचहरी माली मकदमा, गुस्सा के कारण मारपीट, मुंह गलत चलाने के कारण रिश्ते में खटास, ये जो 4 राशि हैं कहीं ना कहीं से ज्यादा इफेक्ट होंगे। बाकी इनके दृष्टि में जिसको जो इफेक्टेड है वो थोड़ा सा होंगे। तो ये था बुलेटिन और शनि 7.5 2025 मालिका शास्त्र के ऊपर। धन्यवाद, नमस्कार।